हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। धन्वंतरी, गॉड ऑफ मेडिसिन, धन्वंतरी जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं आपकी लाइफ में। ओम नमः शिवाय। आपके जीवन में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय। फोर ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड। 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी का बर्थ मंथ, बर्थडे। एम्प्रेस, बॉटम ऑफ द डेक में आया है। फोर ऑफ कप, डेविल। 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है और 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। स्टार साइन देखे तो यहाँ पे है टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टोरस स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। टोरस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत स्ट्रगल रहे हैं पिछले टाइम में। बहुत आपने मेहनत की है अपनी ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन जैसा रिजल्ट आप चाहते थे वैसा मिल नहीं रहा था। रिजेक्शन मिल रहे थे, रिजल्ट में फेलियर मिल रहा था। जहाँ भी आपका रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन होती थी आप निराश हो जाते थे। रिजल्ट जब आता था आप निराश हो जाते थे। मतलब कि अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया तो वहाँ उसका आपको रिटर्न नहीं मिला इतना, ठीक है। या आपने एग्ज़ाम के लिए मेहनत की, एग्ज़ाम दी, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकला। या इंटरव्यू दिए, उसमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। या फिर इन शॉर्ट आप जिस चीज़ में ग्रोथ चाहते थे ना, वहाँ आपकी ग्रोथ रुक गई थी, या बदले में लॉस फील हो रहे थे। ग्रोथ की जगह लॉसेस मिल रहे, जहाँ फायदा होना चाहिए था वहाँ लॉसेस मिल रहे थे। तो पिछले टाइम से ऐसा, पिछले कई टाइम से ऐसा चला है और इसकी वजह से आपको बहुत बंधा बंधा सा और कंजस्टेड महसूस होता था। आपको ऐसा महसूस होता था जैसे आप कहीं फंस चुके हैं और निकल नहीं पा रहे हैं। आप ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन आप जितना ग्रोथ चाहते हैं उतना ही और ज़्यादा लॉस में चले जाते हैं। और इन शॉर्ट आप ऐसी जगह पे फंस गए जहाँ आप ऊपर उठना चाहते हैं, लेकिन जितना आप ऊपर उठने की कोशिश करते उतने ही आप अंदर ही अंदर दलदल में फंसते जाते थे। ऐसा आपको फील होता था। तो आपको ऐसा लगता था जैसे एक दलदल में फंस चुके हैं, ऐसी जगह पे फंस चुके हैं जहाँ से खुला आकाश आपको नहीं दिख रहा। आप रिलैक्सेशन की ब्रीथ नहीं ले पा रहे हैं, सांस खुल के सांस नहीं ले पा रहे, सफोकेशन महसूस होता था।
बंधा बंधा सा महसूस होता था, डरा डरा सा महसूस होता था। तो बहुत ही आप बहुत ही अनसेफ महसूस होता था, और जितना आप अनसेफ महसूस करते थे उतना आप और ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते थे। तो आप एक बिल में चले गए थे जहाँ आप लोगों से बचने की कोशिश कर रहे थे, मतलब कि आप ज़्यादा सोशलाइजेशन भी नहीं कर रहे थे, आप अपने आप के अंदर रह रहे थे, खुल के नहीं आप लोगों से मिल पाते थे, बहुत बहुत ही आप अपने आप को सेफ करने में लगे हुए थे, अपने आप को लोगों से बचाने की भी कोशिश कर रहे थे आप, कि अगर आप, क्योंकि आपको लगता था कि अगर दूसरों के सामने आप आएंगे तो दूसरे सवाल करेंगे कि तुमने तो उस एग्ज़ाम दी थी ना, क्या हुआ, तुमने तो यहाँ वहाँ इन्वेस्ट किया था ना, तुमने तो कहा था ना वहाँ आपको तुम्हें रिटर्न मिल सकता है, तो क्या हुआ, उस प्रोजेक्ट पे तुमने मेहनत की थी ना, या फिर उस बिजनेस में तुमने वो बिजनेस शुरू किया था ना, वहाँ क्या, उस बिजनेस में क्या हुआ। इस तरीके से लोग आपको सवाल करके आपको और ज़्यादा बहुत बुरा महसूस करवाएंगे, ऐसा आपको डर लगता था, इसीलिए आप लोगों से भी ज़्यादा मिलजुल नहीं रहे थे, आपको लोगों के सवाल जवाब से भी डर लगता था। ऐसा कुछ हो सकता है। ये जो मैं बात कर रही हूँ ये पास्ट की बात है। हमारा सवाल ये है कि अब आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। तो अच्छी बात ये है कि अब वो सारी एनर्जी खत्म हो रही है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बता रहा है कि अब आपके साथ न्याय होगा। जिस जिस चीज़ में आपके साथ अन्याय हुआ वही चीज़ों में अब आपके साथ न्याय होगा। एस ऑफ वॉन्ड और एम्प्रेस स्ट्रांगली बता रहे कि जहाँ आपको ग्रोथ चाहिए थी और आपने मेहनत भी की थी, वहाँ अब सच में ग्रोथ मिलेगी, रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो भी काम रुका हुआ था, जहाँ ग्रोथ अटक गई थी, वहाँ अब आपको ग्रोथ दिखेगी। आपको ऐसी पोजीशन मिल रही है विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, जहाँ अब आप ऊंचा सर रख के लोगों से मिल पाएंगे। आप लोगों से बचाते रह रहे थे, सब लोगों के सवालों से भाग रहे थे, लोगों के तानों से भाग रहे थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब आप सामने अपना सर ऊंचा रख के अब लोगों से मिलेंगे, आंखों में आंखें डाल के लोगों के सवाल के जवाब दे पाएंगे। तो आप में कॉन्फिडेंस भी आ रहा है अब धीरे धीरे, क्योंकि आपकी लाइफ में सच में अब ग्रोथ आने वाली है, ऐसा लगता है। तो आपकी मेहनत अब रंग लाएगी। अब तक आपने मेहनत की लेकिन उसका फल नहीं मिला, अब मिलेगा। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ कि आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। फाइनेंशियल ग्रोथ भी दिख रही है मुझे। दो कार्ड आए हैं, रख लेती हूँ। फेथ है और ग्रीफ है। Faith, miraculously, amazingly, everything I need always come. Love is opening me to receive beyond anything I imagine. अच्छा, कुछ लोगों के लिए, अगर आप फीमेल है और प्रेगनेंसी चाह रहे थे, कई टाइम से कोशिश कर रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, तो वो भी यहाँ पे चांस है। और जो गायनेक प्रॉब्लम लेडीज़ के होते हैं, वहाँ जो उस गायनेक प्रॉब्लम में अगर फंसे हुए थे कुछ लोग, तो उनके वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। आपके कोई हेल्थ इशू भी अच्छा होने वाला है। Faith, miraculously, amazingly, everything I need always come. Love is opening me to receive beyond anything I imagine. तो अब आपका फेथ सच में रंग लाएगा। आपने जो भी फेथ रखा था ईश्वर पे, तो सच में कुछ ऐसी चीज़ हो जाएगी कि इमेजिनेशन के बियॉन्ड कुछ अच्छा होने वाला है, जो आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। ऐसा कुछ अच्छा होने वाला है, मिरेकल होने वाला है। अमेजिंगली मिरेक्युलसली कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपका फेथ और ज़्यादा बढ़ जाएगा ईश्वर पे। तो कुछ अच्छे गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, जो आपको खुश कर देगी, जो आपको एक मिरेकल से कम नहीं लगेगी। ग्रीफ, टीयर्स आर व्हाट हैपन व्हेन द आइस इन द हार्ट्स मेल्ट्स। तो आपने जो भी आंसू बहाए हैं वो सारे आंसू का रिटर्न अब आपको मिलने वाला है। उतनी ही खुशियाँ अब आपको मिलने वाली हैं। आपके सारे ग्रीफ दूर होने वाले हैं, सारे दर्द दूर होने वाले हैं। जो हेल्थ वाइज दर्द है वो भी मिटने वाले हैं। बॉडी को जो भी दर्द मिला है वो भी मिटने वाले हैं, और मानसिक तौर पे भी आपको जो दर्द मिला है वो भी मिटने वाले हैं। मेंटली भी सारे दर्द खत्म हो रहे हैं। तो जो चीज़ आपको दर्द देती थी ना, अब वो दर्द जा रहा है इन शॉर्ट आपकी लाइफ से। चैरिटी, बिलीफ, न्यू क्रिएशन का कार्ड है। तो आई थिंक आप कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं,
या नई जगह पे रहने जा सकते हैं, नया घर ले सकते हैं, कुछ नई न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। चैरिटी, गिव व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू। तो यहाँ आपने जो भी चैरिटी की है, लोगों की जो भी हेल्प की है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो आपने अच्छे कर्म किए हैं, तो जहाँ आपने अच्छे कर्म किए हैं वहाँ अब आपको रिटर्न मिल रहा है। तो जो भी आपके अच्छे कर्म हैं अब तक के रहे हैं, उन सब का फल एक साथ अब आपको मिलने वाला है। बिलीफ, हैव फर्म फेथ इन गॉड एंड एक्ट, ही विल हेल्प यू एंड ऑल योर पेन एंड डिफिकल्टीज विल गो एक्ट नाउ। मैंने यही कहा ना, आपके सारे पेन, आपके सारे दर्द, आपकी सारी डिफिकल्टीज खत्म होने वाली है और आपका ईश्वर पे और ज़्यादा फेथ बढ़ जाएगा। तो आपकी बिलीफ, आपका फेथ रंग लाया है। हैव फर्म फेथ इन गॉड एंड एक्ट, ही विल हेल्प यू एंड ऑल योर पेन्स एंड डिफिकल्टीज विल गो एक्ट नाउ। अभी से आप मानना शुरू कर दीजिए कि आपकी सारी तकलीफें दूर हो गई। मान लीजिए कि आपकी सारी तकलीफें अब दूर होना शुरू हो चुका है। ईश्वर पे आपकी श्रद्धा अब रंग लाएगी। एक्सेप्टेंस, कंप्लीसेंसी, ट्रिकरी, मिरेकल। कोई मिरेकल होगा, अचानक से एकदम चेंज हो जाएगी सिचुएशन। एक्सेप्टेंस, तो ये 4 ऑफ कप का कार्ड है ना, मैंने कहा था कि आप न डरते थे कि आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, लोग आपको ताने मारेंगे, लोग आपको, जहाँ बार बार रिजेक्शन मिल रहा था वहाँ अब आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी। तो जो लोग ताने मार रहे थे वही लोग अब आपकी तारीफ करना शुरू करेंगे। तो इन शॉर्ट अब सबकी नज़र में आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी और इसीलिए आप भी अपना सर ऊंचा रख के अब लोगों से मिल पाएंगे। आपको अपनी सारी कंप्लेंट्स खत्म हो रही हैं। आपकी जो भी कंप्लेंट थी ना ईश्वर से कि आप कितना भी करें, कितनी मेहनत करें, कभी किस्मत साथ नहीं देती, भगवान कभी आपका साथ देते ही नहीं है, कितना भगवान पे भरोसा रखते हैं लेकिन आपके भरोसा कभी पूरा नहीं होता, भगवान आपकी हेल्प नहीं करते। तो जो डिससेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी थी ना वो खत्म हो जाएगी। अब सेटिस्फेक्शन आएगा लाइफ में, तो आपकी सारी कंप्लेंट्स दूर होगी। ट्रिकरी का कार्ड है, तो जो भी नेगेटिव एनर्जी थी वो खत्म हो रही है। उस नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपके जो भी हेल्थ इश्यू थे वो भी खत्म हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट जो नेगेटिव एनर्जी थी वो खत्म हो रही है, ट्रिकली वाली एनर्जी खत्म हो रही है। अब आपके दुश्मन भी अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। साइन फ्रॉम हेवन, इनर पावर। साइन फ्रॉम हेवन, थैंक यू हेवन फॉर सेंडिंग मी रिमाइंडर्स ऑफ योर प्रेजेंस। आपको अब बार बार ऐसे साइन मिलेंगे जैसे अब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। आपको बार बार ऐसे साइन मिलेंगे जैसे आपको ऐसा फील होगा कि कोई डिवाइन एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, कोई डिवाइन एनर्जी है जो आपको ब्लेसिंग दे रही है, आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। ऐसा बार बार अब आपको फील होगा। तो कुछ आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी होंगे, भगवान के सपने आ सकते हैं, जिस भगवान में आपको बहुत श्रद्धा है उनके सपने आपको आ सकते हैं, सपने में वो दिखाई दे सकते हैं, या आपको हाजिरी किसी न किसी तरीके से उनकी महसूस होगी आपको अपनी लाइफ में। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, जैसे पीछे एक एनर्जी है जो आपके कंधे पे हाथ रख के आपको जैसे सहारा दे रही है, आपको एक्सेप्टेंस दे रही है, ऐसा आपको फील होगा। तो आपको हर कोई कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जहाँ आपको ऐसा फील होगा कि आपके पीछे कोई ऐसी एनर्जी है जो आपके साथ है, आपका सपोर्ट सिस्टम है, आपको ब्लेसिंग दे रही है। इनर पावर, द डिवाइन फादर, थैंक यू फॉर को क्रिएटिंग माई वर्ल्ड विथ मी। तो आप कुछ नया वर्ल्ड क्रिएट करने वाले हैं। तो आपके हमारा सवाल ही यही है ना कि आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। तो आपके जीवन में ये बदलाव आ रहा है कि आपका एक नया वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है, आपके लिए एक नया पूरा वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है, क्रिएशन के तरफ जा रहे हैं, एक नई लाइफ क्रिएट करने जा रहे हैं, एक नया वर्ल्ड ही क्रिएट करने जा रहे हैं और वो भी शंकर भगवान की हेल्प से। मैनिफेस्टेशन, इंस्पिरेशन,
Manifestation. Be very honest and clear about what you wish to manifest in your life. Now write it down on paper. Manifestation step 1. बस अब आपको क्लियर कट आपको अपनी मैनिफेस्टेशन बता देनी है ईश्वर को। अब आप मैनिफेस्ट कर जो करना चाहते हो अपनी लाइफ में, उसके लिए पहले क्लियर हो जाए कि अब आपको क्या चाहिए, और उसके बाद आप एक पेपर पे लिख के उसे अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं। लेकिन इन शॉर्ट अब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। लेकिन अब अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए अब आपको क्लियर रहना है कि अब आपको क्या चाहिए। ठीक है, अब कोई उलझन नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में। इंस्पिरेशन. बी प्रिपेयर्ड एज यू विल सून रिसीव अ विजिट फ्रॉम द फेरी ऑफ इंस्पिरेशन. कम डस्क और डाउन, शी कैन कॉल एट एनी टाइम. तो अब आपको खुला आकाश मिलने वाला है। मैंने पहले कहा था आपको बहुत बंधा बंधा महसूस होता था, आपको ऐसा लगता था जैसे आप खुल के सांस नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पूरा विश्व जैसे आपके लिए खुल गया है, आकाश जैसे आपके लिए खुल रहा है। तो आपको बहुत इंस्पिरेशन महसूस होगी, आपको हल्कापन महसूस होगा, जैसे आप उड़ रहे हैं, खुले हवा में उड़ रहे हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक जी रहे हैं, खुली हवा में इन शॉर्ट सांस ले रहे हैं। पूरा आकाश जैसे आपके लिए है, ऐसा पूरा आकाश जैसे आपके लिए खुल गया है, ऐसा आपको फील होगा। तो एक फ्रीडम महसूस होगी। इन शॉर्ट सफोकेशन में से बाहर आ रहे हैं आप। विजडम. सी योर एडवाइजरीज एज अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड योर स्पिरिचुअल लाइट. आपकी स्पिरिचुअल लाइट एक्सपेंड हो रही है, आपकी इनर विजडम बढ़ रही है। आपको कोई ज्ञान भी मिलने वाला है, नॉलेज भी मिलने वाला है, स्पिरिचुअल नॉलेज हो सकता है ये। फ्रीडम फ्रॉम डिसीज. जो भी डिसीज थे उसमें से आप फ्री हो रहे हैं, और खास करके अगर आपके डिप्रेशन के जो मेंटली डिप्रेशन वाले जो आपके अगर सिम्टम्स दिख रहे थे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ग्रेटर हेल्थ एंड वेलबींग. आपकी हेल्थ भी ग्रेट हो जाएगी और वेलबींग आपकी तरफ आ रही है, आप इन शॉर्ट वेलबींग की तरफ जा रहे हैं। मास्टरी ऑफ द मेडिकल साइंस. अगर मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें भी अब आपकी एग्ज़ाम अच्छा रिजल्ट लाएगी। ठीक है, ये तो कम लोगों के लिए होगा, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते तो वो भी हो जाएगा। स्पिरिचुअल नॉलेज एंड लिबरेशन. तो आपके विजडम का कार्ड ही है ना स्पिरिचुअल नॉलेज, आपकी स्पिरिचुअल लाइट एक्सपेंड हो रही है, तो आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ने वाली है और लिबरेशन, मुक्ति महसूस होगी। मैंने शुरू में ये कहा था कि आपको बहुत सफोकेशन महसूस होता था, बहुत ही आप प्रेशर में थे, फियर्स, इल्यूजन्स, इन सब में इस तरीके से बंध गए थे कि आप कुछ सोच भी नहीं पा रहे थे, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोच नहीं पा रहे थे, कुछ अच्छा सोच ही नहीं पा रहे थे। बार बार आपको कहा जा रहा था पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव पॉजिटिव सोचो, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी, टाइट थी एकदम, कि अब आप चाहकर भी पॉजिटिव सोच नहीं पा रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सिचुएशन अब धीरे धीरे खुल रही है, अब आपके लिए आकाश खुल रहा है, तो आपको एक लिबरेशन जैसा महसूस होगा, मुक्ति की सांस ले पाएंगे। अब आप मुक्ति आपको मिल रही है, ऐसा आपको फील होगा। खुला आकाश मिल रहा है अब आपको, इन शॉर्ट उड़ने के लिए। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।